व्हाट इज अ वर्ड? शब्द क्या होता है? चलिए जानते हैं। वर्ड यानी शब्द के डेफिनेशन को जानते हैं। अ वर्ड इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, अर्थात लेटर्स का ऐसा संग्रह या समूह जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। तो किसी भी वर्ड को होने के लिए दो कंडीशंस पूरे होनी चाहिए, यानी कि वह जो वर्ड है वह लेटर्स का संग्रह या कलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा कि उस स्पेसिफिक वर्ड का एक विशिष्ट अर्थ होना चाहिए, एक निश्चित मतलब होना चाहिए। उसी कंडीशन में वह वर्ड होगा, अन्यथा नहीं होगा। वर्ड को एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। PAN, पेन, पेन मतलब होता है कड़ाही। तो यहां पर ये 3 लेटर्स हैं PAN। चूंकि यह तीनों कलेक्शन भी है और इसका अर्थ भी है, तो कलेक्शन भी है और अर्थ भी है, तो इसलिए ये वर्ड हो जाएगा। इसी लेटर को उल्टा कर देते हैं, लिखते हैं NAP, नैप। तो नैप का मतलब होता है झपकी लेना। ये भी एक कलेक्शन है और इसका भी एक अर्थ है, तो इसलिए ये भी वर्ड होगा। और फिर उसी लेटर को फिर उल्टा देते हैं PNA। हमने PNA लिखा, तो ये कलेक्शन तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। PNA का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। TEN, 10, तो ये कलेक्शन है 10 और इसका अर्थ होता है 10। तो कलेक्शन भी है, इसका अर्थ भी है, तो ये वर्ड हो गया। उसी तरह से NET, नेट, नेट एक कलेक्शन भी है, यहाँ 3 लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है जाल। तो कलेक्शन भी है और इसका मतलब भी है, तो ये भी एक वर्ड हो गया। और फिर उसी लेटर को उल्टा देते हैं TNE। तो TNE कलेक्शन तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं होगा। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। POT, पॉट, पॉट मतलब होता है बर्तन। तो कलेक्शन भी है, अर्थ भी है, तो एक वर्ड हो गया। TOP, टॉप, ये कलेक्शन भी हो गया 3 लेटर्स का और इसका अर्थ भी होता है, टॉप मतलब होता है ऊपर या लट्टू, तो इसका अर्थ भी हो गया, इसीलिए वर्ड हो गया। फिर TPO, ये कलेक्शन तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। इसी तरह से ARM, आर्म, आर्म मतलब होता है बाह, तो ये भी एक वर्ड हो गया। MAR, मार, ये कलेक्शन भी है और इसका मतलब होता है नष्ट करना, तो ये भी एक वर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे RMA, RMA ये कलेक्शन तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड होने के लिए 2 कंडीशंस, एक कंडीशन कि वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, लेटर्स का समूह या संग्रह होना चाहिए, और दूसरा उतना ही काफी नहीं है, उसका एक विशिष्ट कोई न कोई कम से कम एक अर्थ होना चाहिए, तभी वह वर्ड होगा, जैसा कि हमने इन सारे एग्जाम्पल्स में देखा है। और एक और एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे देखिए एक लेटर है C और फिर अलग में एक लेटर है A और फिर अलग में एक लेटर है T। तो ये लेटर कलेक्शन है लेकिन ये अलग अलग है, एक जगह जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये वर्ड नहीं होगा। इसी तरह से CA, 2 लेटर को एक जगह कर दिया लेकिन एक लेटर हमने T अलग रख दिया, तो तब भी ये नहीं होगा वर्ड। और लेकिन इसी को अगर हमने CAT एक जगह लिख दिया और ये कलेक्शन हो गया और इसका अर्थ होता है बिल्ली, तो इसका अर्थ है CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो ये एक वर्ड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वर्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।